बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बिल्लियों के ऐसे हक़ाइक़ बताए जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। आपको बताएंगे वो बातें जो बिल्लियों को इमोशनली तौर पर हर्ट करती हैं, और इसके अलावा इस्लाम कैसे साबित करता है कि बिल्ली एक बेहतरीन पालतू जानवर है। चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, बिल्ली के लम्स में अल्लाह ने डिप्रेशन का इलाज रखा है। अगर आपकी बिल्ली आपके सीने पर लेटकर परिंग करती है तो समझ लें कि वो आपको हील करना चाह रही है, आपको सुकून देना चाह रही है। दोस्तों, बिल्लियाँ मुस्कुराती नहीं हैं, इसलिए जब वो अपनी आंखें बंद करें और आपकी तरफ देखती रहें तो समझ लें वो आपसे प्यार करती हैं और आपकी मौजूदगी में कंफर्टेबल महसूस करती हैं। अगर आप बिल्लियों को प्यार से अपनी तरफ बुलाते हैं और फिर उनको पकड़कर उनके पिंजरे या केज में बंद कर देते हैं तो वो हर्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार एक्सपेक्ट कर रही होती हैं और आप उनको बंद कर देते हैं। कुछ बच्चे और बड़े भी अक्सर बिल्लियों को दुम से पकड़कर खींचते हैं, उनको टीज़ करते हैं, उनको डराते हैं। इस तरह के बिहेवियर्स बिल्लियों को अपसेट कर देते हैं। बिल्लियों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डरा कर उनसे मज़ा लेना उनके लिए अच्छा नहीं होता। याद रखें, बिल्लियाँ मज़ा लेने के लिए नहीं हैं। दोस्तों, बिल्लियों को पीछे धक्का मत दें। उनको अपने माहौल में होने वाले सब वाक़यात जानने में दिलचस्पी होती है, और जब हम उनको पीछे धकेल देते हैं तो वो बुरा महसूस करती हैं। आप बस यही सोच लें कि कोई आपको इस तरह अपने से दूर करे तो आपको कैसा लगेगा। चलें दोस्तों, अब जानते हैं कि बिल्लियों के डर को इग्नोर करना कैसा है। दोस्तों, जब बिल्लियाँ ऊंची और बुरी आवाज़ सुनती हैं तो वो डर जाती हैं और किसी न किसी चीज़ के नीचे छुप जाती हैं। ये आवाज़ें वैक्यूम क्लीनर की, वीडियो गेम्स की, पटाखों की और गुब्बारों को फाड़ने की हो सकती हैं। इससे उसके अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी पैदा होती है, वो परेशान हो जाती हैं। बिल्लियों को काम और रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट देना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप उसको पाल रहे हैं तो उनके डर का ख्याल रखना भी आपकी ही ड्यूटी है। चलें दोस्तों, आगे बात करते हैं उनकी ज़बरदस्ती की दोस्ती करवाने के बारे में। दोस्तों, बिल्लियों को फोर्स ना करें कि वो किसी से दोस्ती करें जिनके साथ वो कंफर्टेबल नहीं हैं। उनको स्पेस दें, उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखें। चलें दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ और जानते हैं कि इस्लाम कैसे साबित करता है कि बिल्ली एक बेहतरीन पालतू जानवर है। इस्लाम में अगर बिल्ली की बात की जाए तो दोस्तों, ये हलाल तो नहीं है, लेकिन एक पाकीज़ा जानवर है। साइंस के मुताबिक इंसान ने 10,000 साल पहले बिल्ली को पालतू जानवर के तौर पर रखना शुरू किया। तब से अब तक ये पालतू जानवर के तौर पर रखी जाती है। शुरू में बिल्लियों को घरों में रखने की बड़ी वजह ये थी कि ये चूहे खाती थीं, और ये चूहे लोगों के अनाज महफूज करने की जगह पर मौजूद होते थे। इसलिए इन जगहों पर बिल्लियों को पाला या रखा जाता था ताकि वो चूहों को खा जाएं और उनका अनाज महफूज रहे। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों से हुस्न सलूक की ताकीद की है। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अज़ाब हुआ। उसने बिल्ली को कैद करके रखा यहाँ तक कि वो मर गई। फिर उस बिल्ली की वजह से वो जहन्नुम में गई। जब उसने बिल्ली को कैद में रखा तो ना खाना दिया, ना पानी, और ना ही उसे आज़ाद किया कि वो खुद कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा कर लेती। यानी कि उसने उसे तरपा तरपा कर मारा, इसलिए वो जहन्नुम में गई। इसके अलावा एक रवायत से साबित है कि वो खाना गंदा नहीं हो जाता जिसमें से बिल्ली कुछ खा ले या पी ले। एक हदीस का मफ़हूम है कि एक औरत ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हरीसा भेजा। उस वक्त वो नमाज़ पढ़ रही थीं। उस औरत ने हरीसा वहाँ रखा और बिल्ली आई और आकर उसमें से खा गई। हज़रत आयशा ने नमाज के बाद उसी जगह से हरीसा खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था, और फरमाया, बिलाशुबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये बिल्ली पलीद और नजस नहीं है, बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियाँ हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वज़ू करते हुए देखा है। इसलिए बिल्ली एक पालतू जानवर हो सकती है, क्योंकि ना तो ये मूज़ी जानवर है और ना ही इससे कोई नुकसान है, बल्कि इसके फ़ायदे हैं, क्योंकि ये तो कीड़े मकोड़ों और चूहों सबको खा जाती है। दोस्तों, कुछ मज़ाहिब में इसे नापाक समझा जाता है, कुछ मज़ाहिब में इसको हलाल और पाक समझकर खाया जाता है, जबकि इस्लाम में इसका गोश्त खाने से मुमानियत है, जबकि इनसे प्यार और मोहब्बत से रहने का हुक्म दिया गया है।
دوستوں ایک صحابی کی کنیت تھی ابو ہریرہ یعنی کہ بلیوں والا۔ ان کی کنیت کی یہ وجہ تھی کہ ان کے پاس ایک بلی تھی جس کو وہ اپنے ساتھ ہمیشہ رکھا کرتے تھے، اس لیے وہ اس کنیت سے مشہور ہو گئے۔ ایک دن ابو ہریرہ نے بلی کو دیکھا جو گرمی کی شدت کی وجہ سے دیوار سے چپکی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور اس کو گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ اس لیے اگر کسی کو شوق ہے تو وہ ضرور بلی کو پالے، لیکن ان کا بہت خیال رکھے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔